आर्मी चीफ का दौरा है अमेरिका, जिसपे हिंदुस्तान को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है और हिंदुस्तान के पाकिस्तान में बैठे हवारियों को भी बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। प्राइम मिनिस्टर साहब क्यों नहीं मिले, ट्रंप साहब से आर्मी चीफ क्यों मिले? ये फैसला तो अमेरिका के सदर ने करना है कि वो किससे मिल रहा है। अब अमेरिका को तो अच्छी तरह पता है ना कि इंडिया उसके पास सीज फायर के लिए आया। अमेरिका को तो अच्छी तरह पता है ना कि किसने घुटने टेके, तो फिर दुनिया बहादुरों के साथ ही खड़ी होती है। प्राइम मिनिस्टर के दरमियान और आर्मी चीफ के दरमियान, फील्ड मार्शल के दरमियान कोई इख्तलाफ है ही नहीं। इंडिया की और मोदी की तो आप ये समझें कि छुट्टी हो गई, और मोदी साहब एक इतने मगरूर और इतने बदबूदार शख्सियत हैं, कहीं से वो उनके साथ कोई मिलते हुए कंफर्टेबल नहीं रहता। ट्रंप भी कंफर्टेबल नहीं रहा। वो जो सारे यूथिये हैं वो तो सारे के सारे छोटे छोटे मूदिये बने हुए हैं, इसलिए उनको तो आप रहने दें। मिर्चें लगी हुई हैं पूरी की पूरी, टकागे लगी हुई हैं। हमने फ्री में ये लंच नहीं लिया, हमने दहशत गर्दी के खिलाफ एक तवील कुर्बानियाँ दी हुई हैं। हमने यहाँ पर अरबों डॉलर का नुकसान यहाँ पर बर्दाश्त किया हुआ है। हम हमेशा आलमी अमन के लिए, खित्ते के अमन के लिए आगे बढ़कर काम करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक। 360 डिजिटल के प्लेटफॉर्म से आपको खुशामदीद कहना चाहूँगी। मेरे साथ आज के इस पॉडकास्ट में मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजियाकार नजम वली खान साहब। नजम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आर्मी चीफ का दौरा है अमेरिका, जिसपे हिंदुस्तान को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है और हिंदुस्तान के पाकिस्तान में बैठे हवारियों को भी बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। तो आपको क्या लगता है, ये जो दौरा है, जो कि एक कामयाब तरीन दौरा है, इसमें पाकिस्तान की सफारती कामयाबी है, भारत की नाकामी है, ये अल्टीमेटली किस पॉलिसी का नतीजा? और इसी के साथ साथ एक और सवाल कि प्राइम मिनिस्टर साहब क्यों नहीं मिले, ट्रंप साहब से आर्मी चीफ क्यों मिले? देखें, ये दौरा बहुत बड़ी कामयाबी है, और इससे पहले किसी आर्मी चीफ के साथ, पाकिस्तान के किसी भी आर्मी चीफ के साथ अमेरिका के किसी भी सदर की इस किस्म की कोई इंटरेक्शन मौजूद नहीं है। लिहाजा वो बहुत सारे लोग जो ये सवाल करते हैं कि जनाब प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं मिले, आर्मी चीफ क्यों मिले, उनको सबसे पहले तो ये बताना है कि भाई ये फ़ैसला तो अमेरिका के सदर ने करना है कि वो किससे मिल रहा है और किससे क्यों मिल रहा है। तो आप मुझे ये बताइए कि जिस आर्मी चीफ ने 10 मई को भारत को सिर्फ 4 घंटों की जंग में अपने से 6 से 8 गुना बड़े दुश्मन को नाको चने चपवा दिए। अब अमेरिका को तो अच्छी तरह पता है ना कि इंडिया उसके पास सीज फायर के लिए आया। अमेरिका को तो अच्छी तरह पता है ना कि किसने घुटने टेके। अमेरिका को तो अच्छी तरह पता है कि उसकी इंडिया की पिटाई लगाई और कितनी लगाई, किसने लगाई। तो फिर दुनिया बहादुरों के साथ ही खड़ी होती है, और ये कोई आपस में कोई मुहाज़राई, आपस में मुकाबले वाली बात तो थी नहीं। ये तो बिल्कुल बहुत सादा सी चीज़ है कि हमारे आर्मी चीफ को अमेरिका की फ़ौज ने अपने योम तासीस के ऊपर एक मेहमान खुसूसी के तौर पर बुलाया। वो वहाँ पर मौजूद थे। उसी मौके पर ये शेड्यूल हो गया और कि जनाब आपने वहाँ पर मुलाकात करनी है। तो ये मैं समझता हूँ कि या तो वो प्राइम मिनिस्टर से छुपा के गए हुए होते, या प्राइम मिनिस्टर को पता ना होता, या प्राइम मिनिस्टर को वो आप देखें कि ओवरकम करते हुए उनको कोई डॉज करते हुए गए हुए होते। तो इस वक्त तो वर्किंग रिलेशनशिप जो है, ये एक मिसाली वर्किंग रिलेशनशिप है इस वक्त। तो आप इन दोनों के दरमियान, प्राइम मिनिस्टर के दरमियान और आर्मी चीफ के दरमियान, फील्ड मार्शल के दरमियान कोई इख्तलाफ है ही नहीं, जैसा कारगिल के मौके पे था या बाकी मौके पे था। तो मेरा ख्याल है ये लोगों की ख्वाहिश है कि वो आपस में तकसीम करके इसको पेश करें। अब आ जाएं इसके ऊपर कि आर्मी चीफ जो हैं उनका जो दौरा है वो भारत के लिए कितना नाकाम। भारत देखिए फारिग हो गया, भारत खित्ते में फारिग हो गया। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बन के सामने आया जिसका अमेरिका से भी बहुत अच्छा ताल्लुक है इस वक्त, जिसका चीन के साथ भी बहुत अच्छा ताल्लुक है, जिसका रूस के साथ भी बहुत अच्छा ताल्लुक है। अब ये तीनों आपस में मुखालिफ कुव्वतें, आप ये देखिए, उनके साथ बहुत अच्छा ताल्लुक है। अब आ जाए खित्ते के अंदर। खित्ते के अंदर भारत के साथ इस वक्त बांग्लादेश नहीं है, भारत के साथ इस वक्त नेपाल नहीं है, भारत के साथ इस वक्त मालदीव नहीं है, भारत के साथ इस वक्त श्रीलंका नहीं है, भारत के साथ इस वक्त म्यांमार नहीं है, भारत के साथ इस वक्त कोई भी नहीं है। एक अफगानिस्तान किसी हद तक जो था उनके साथ था, लेकिन जो अभी चीन का दौरा हुआ और वहाँ पर अफ़गान वज़ीर ख़ारजा को बुला के पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म के साथ मिलवाया गया, अफ़गानिस्तान भी नहीं रहा। तो अब इंडिया की और मोदी की तो आप ये समझें कि छुट्टी हो गई, और मोदी साहब एक इतने मगरूर और इतने बदबूदार शख्सियत हैं, कहीं से वो उनके साथ कोई मिलते हुए कंफर्टेबल नहीं रहता। ट्रंप भी कंफर्टेबल नहीं रहा। तो वो तो G7 के देखे ना मौके पर क्या हुआ
कि नहीं, कनाडा आप देखिए कनाडा के साथ उनके ताल्लुकात कैसे हैं। इससे पहले यही कनाडा जो है उनके ऊपर जिस किस्म का सफारती ताल्लुकात ख़त्म कर चुका हुआ है, और वहाँ पर उन्होंने जो हरनजर सिंह को कत्ल करवाया, फिर इसके बाद इन्होंने अमेरिका में जिस तरह गरपतवंत सिंह पन्नू के ऊपर कातलाना हमला करवाया, जिस किस्म की इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में सिखों पर हरकतें करवाई, पूरी दुनिया इस वक्त इंडिया को एक दहशतगर्द के तौर पर देख रही है। तो लिहाजा ये तो आप इसको तो रहने ही दें कि इंडिया कहाँ पे, इंडिया की ऐसी तैसी होगी और पाकिस्तान जो है पूरे खित्ते में। अच्छा, अभी मैंने आपको अमेरिका, रूस, चीन की मिसाल दी, आप दूसरी तरफ देखिए पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब है, पाकिस्तान के साथ उसके मुखालफत में ईरान था, पाकिस्तान के साथ ईरान है, पाकिस्तान उसकी मुखालफत में मलेशिया था, पाकिस्तान के साथ मलेशिया है, पाकिस्तान के साथ यूएई है, पाकिस्तान के साथ तुर्की है, पाकिस्तान के साथ आज़रबाईजान। ये इस तरह ममालिक है जिस तरह शहबाज शरीफ इस तरह जाते हैं जैसे अपने दूसरे घर में जा रहे हों। तो इस पूरे खित्ते में मैंने अभी आपको रीजन की, नेपाल की, श्रीलंका की, म्यांमार की, मालदीव की बात की, मैंने आपको इस पूरे रीजन की बात की, मैंने दुनिया की बात की। तो ऐसे में रोमा, ये तो अल्लाह ताला का ख़ास करम है इस वक्त आर्मी चीफ़ के ऊपर और शहबाज शरीफ के ऊपर, जनरल आसिम मुनीर के ऊपर, कि ये कॉम्बिनेशन जो है इसने ऐसी की तैसी करके रख दी है पूरी दुनिया की। वरना अमेरिकन प्रेसिडेंट जिस किस्म के वो मुंह फट शख्सियत हैं, जिस तरह वो उन्होंने यूक्रेन के प्रेसिडेंट के साथ किया, उन्होंने मुलाकात में खतरा था ना कि कुछ भी हो सकता था, लेकिन उसके जवाब में हुआ क्या? अमेरिका का सदर कह रहा है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि ये मेरे लिए एक ऑनर था। उसने कहा कि आप मुझसे ज्यादा ईरान को, हमसे ज्यादा ईरान को जानते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपने इम्पैक्ट डाला, बिल्कुल ऐसे इम्पैक्ट डाल के आए। तो आर्मी चीफ हमारे जो हैं फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर, ये कॉम्बिनेशन ज़बरदस्त है, कोई इख्तलाफ नहीं है। और मेरे ख्याल में ये जितनी भी कामयाबियां पाकिस्तान इस वक्त समेट रहा है आदमी सतह पर, सफारती सतह पर, इसमें हमारी सियासी क़यादत और हमारी अस्करी क़यादत दोनों की मुश्तरका काविशें हैं। ये किसी एक का भी क्रेडिट नहीं है, दोनों का क्रेडिट, दोनों का क्रेडिट। देखिए SIFC के लिए जो आर्मी चीफ ने काविशें की, जिस तरह पाकिस्तान को इमरान खान डिफ़ॉल्ट पर पहुंचा गया था, डिफ़ॉल्ट से निकालने के लिए की, फिर पाकिस्तान को सफारती महाज पे जो कामयाबियां मिली, फिर उसके बाद आप इंडिया के साथ जंग के मौके पर पाकिस्तान ने जिस किस्म का रिस्पॉन्स दिया, फिर आप आ जाएं सफारती ताल्लुकात के ऊपर। देखिए इंडिया गया तो वहाँ पर इंडिया का जो वफ्द था, शशि थरूर, उसके बारे में बहुत अवैसी वाला वफ्द जो था, बड़े हाई प्रोफाइल बातें कर रहे थे कि जनाब वो JD वेंस तक, नायब सदर तक पहुँच गया। हमने तो ट्रंप को मैनेज कर लिया, हमने तो मैनेज कर लिया, हमने तो ट्रंप को मैनेज कर लिया। अब पाकिस्तान ने तो, और वो ट्रंप सिर्फ यहाँ पर इतना ही मैनेज नहीं हुआ कि वो हमारे आर्मी चीफ के साथ मुलाकात की उन्होंने, बल्कि 1 घंटे की मुलाकात 2 घंटे पे गई। उसके बाद उन्होंने कहा ये मुलाकात मेरे लिए एजाज, और वो लंच का पूरा मेन्यू सामने आ गया, और उससे पहले मुलाकात से पहले उन्होंने कहा पाकिस्तानी शानदार लोग हैं। उस मुलाकात से पहले उन्होंने हमारे जो आर्मी चीफ है उनकी पर्सनैलिटी को फंटास्टिक करार दिया। उन्होंने कहा आई लव पाकिस्तान। अब मुझे बताएं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जनाब कोई भी लंच जो होता है मुफ्त नहीं होता, और वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं वो वहाँ पर कोई अड्डे देने की बात कर रहे हैं, या ये तो इंडिया का प्रोपेगेंडा है, टोटल प्रोपेगेंडा है, उसको लेकर चल रहे हैं। लेकिन मुझे प्रोपेगेंडा नहीं, ये कुछ प्रो PTI सहाफियों का भी है, जिनकी मैं आज ही ट्वीट देख रही थी कि नॉट एवरी लंच इज फ्री ऑफ कॉस्ट। वो जो सारे यूथिये हैं वो तो सारे के सारे छोटे छोटे मुदिये बने हुए हैं, इसलिए उनको तो आप रहने दें। आ जाएं वापस इसके ऊपर के जो हमारे आर्मी चीफ की वहाँ पर मुलाकात हुई, और जो उन्होंने जिस किस्म के सारे रिमार्क्स दिए, मिर्चें लगी हुई हैं पूरी की पूरी, टकागे लगी हुई हैं, और इस वक्त उन्हीं की ज़बान। अच्छा, वो लंच जो बात थी मैं करने लगा था, वो लोगों को ये भी बड़ी तकलीफ हो रही है, वो कह रहे हैं कि शायद पाकिस्तान हलाल फूड, ये यहाँ तक बात आ गई है। बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान कोई ईरान के खिलाफ जो है ना वहाँ पर कोई अड्डे देने की बात कर रहा है, या हम कोई बहुत बड़ा कोई रोल प्ले करने लगे हैं अमेरिका के एलाय के तौर पे। मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे ही ये मुलाकात ख़त्म हुई, वो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो ये कह रहे थे कि मैं ईरान के साथ बात नहीं करना चाहता, मेरा मूड नहीं है बात करने का, वो उन्होंने कहा मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए। ये फौरी तौर पे उनका रिएक्शन आया। उन्होंने कहा कि डील का इम्कान मौजूद है। उसके साथ ही सलामती कौंसिल का इजलास जो रुका हुआ था, उसकी खबर आ गई कि वो सलामती कौंसिल का इजलास होने वाला है। उसके साथ ही खबर आ गई कि जनेवा में यूरोपीय यूनियन के, बरतानिया, फ्रांस के जो वज़राए ख़ारजा हैं, उन्होंने जो मुलाकात करनी, जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा भी, उन्होंने जो मुलाकात करनी है वो शेड्यूल हो गई। देखिए पाकिस्तान ने, तो मुझे तो लगता है कि आर्मी चीफ़ ने
ईरान के हक में बड़ी वहाँ पर राह हमवार की। अब ईरान पे देखना है कि वो इसको किस तरह खेलता है, ये तो उनकी जंग है ना, हमारी जंग तो नहीं है। तो वो तो ईरान के लिए जो कुछ करके आए, आर्मी चीफ वहाँ पर जो कुछ करके आए, ये तो आहिस्ता आहिस्ता खुलेगा, पता चलेगा कि वो ट्रंप जैसी शख्सियत को किस तरह राम करके आए। तो ये जो फिर वो बात फिर वो वहाँ पे रह जाती है कि लंच वाली बात। ये कहा जा रहा है कि जनाब फ्री नहीं होता, हमने फ्री में ये लंच नहीं लिया, हमने दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ एक तवील कुर्बानियाँ दी हुई हैं। हम जो दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन के इत्तेहादी रोमा रहे हुए हैं, हमने 90,000 जानों की कुर्बानियाँ दी हैं, हमने यहाँ पर अरबों डॉलर का नुकसान यहाँ पर बर्दाश्त किया हुआ है। हम हमेशा आलमी अमन के लिए, खित्ते के अमन के लिए आगे बढ़कर काम करने वाले हैं। हम हैं ये जो लंच दिया गया ये 10 मई के बाद था। 10 मई को जिस तरह हमने इंडिया को धूल चटाई उसके बाद था, ये कोई मुफ्त में नहीं था। अगर यही खुदा ना खास्ता अगर यही कामयाबी इंडिया को मिल जाती तो ये लंच उनको मिल रहा होता, हमें मुफ्त में नहीं मिला, ये हमें हमारी बहादुरी पर मिला। और उसके बाद जिस तरह हमने सीज़ फायर के ऊपर एक ज़बरदस्त किस्म की सफारतकारी, एहसास जिम्मेदारी और डिसेंट होने का शऊर दिया इंडिया, तो ये आपको लगता है कि ये अल्टीमेटली इन सब चीज़ों का रिजल्ट है जो इस वक्त पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के हक में तमाम चीज़ें जो है वो अल्लाह की रहमत है, अल्लाह का करम है। अच्छा, एक ईरान इजराइल जंग, आपको क्या लगता है, अभी तक तो ईरान बड़े मौसर अंदाज में जवाब दे रहा है, आपको क्या लगता है इस जंग का मुस्तकबिल क्या हो सकता है? अमेरिका बराह रास्त इसमें कूद सकता है और इस जंग के पाकिस्तान पर क्या असरात हो सकते हैं? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि अमेरिका को इस जंग में नहीं कूदना चाहिए बराह रास्त, बल्कि प्रेसिडेंट ट्रंप को अपने उस नारे पर रहना चाहिए कि वो दुनिया से जंगें ख़त्म करने के लिए आए हैं। अमेरिका में इस वक्त मुजाहरे हो रहे हैं कि जंग ना की जाए, और आप जब ईरान का रद्दमल देखते हैं इसराइल की तरफ, तो वो रद्दमल नहीं है जो गज़ा पे था। आप यकतरफा बमबारी करते रहे, यकतरफा हम बम फेंक के करते रहे। अब वहाँ पर आप उनके जितने शहर हैं, आप यरूशलेम को देख लें, आप तेल अवीव को देख लें, आप किसी भी शहर को देख लें, वहाँ से जिस तरह हमें गज़ा जैसे मनाजिर नज़र आ रहे हैं, तो अमेरिका को अपने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, उनके रिजर्वेशंस को देखना चाहिए और जंग रोक कर जो मुज़ाकरात के ज़रिए चीज़ों को ठीक करना चाहिए। मैं तो पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ को बिल्कुल दुरुस्त समझता हूँ कि जंग नहीं होनी चाहिए, जो भी आपके तनाज़ात हैं वो आप, लेकिन एक अगर लॉन्ग टर्म खुदा न ख्वास्ता अगर ये जंग छिड़ती है तो क्या ईरान इसका मौसर जवाब दे सकता है? मुझे इल्म नहीं कि उनके पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अभी हमने अपनी ताकत का 20% और हमारी जो खुफिया ताकत है उसका हमने 5% भी इस्तेमाल नहीं किया, और इजराइल खंडर बन रहा है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा ली, अगर उन्होंने बाकी ताकत इस्तेमाल करना शुरू कर दी तो फिर क्या होगा। अच्छा, एक और यहाँ पर बात के उम्मत मुस्लिमा के अजीम लीडर इमरान खान की मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगी। आपको क्या लगता है जब उनका ट्विटर अकाउंट हर मौजू पर ट्वीट करता है इजराइल के खिलाफ, अपने ससुरालियों के खिलाफ, उन्होंने अभी तक ट्वीट क्यों नहीं किया? खामोशी आप क्या चाहती हैं रोमा? आप चाहती हैं कि उनके कंडेम करें? आप चाहती हैं कि उनके जो 3 जायज़ और नाजायज़ बच्चे यहूदियों की तहवील में हैं, उनके पास कस्टडी में हैं, वो मारे जाएं? क्या चाहती हैं आप? क्या चाहती हैं आप कि वो साहब जो इस वक्त जेल में 7-7 लाख रुपए का खाना खा रहे हैं, उनको जो इजरायली, इंडियंस और अमेरिकन और वो सारे के सारे फंडिंग करते हैं, वो फंडिंग रुक जाए, उनके 7-7 लाख के उनके महल? अब चाहती क्या है मुझे बताएं? जमाइमा ने, यहूदियों ने उनको जो 300 कनाल का घर गिफ्ट किया हुआ है वो वापस ले लें। नहीं, आप मरवाना चाहती है उस बेचारे को? क्या मैं मरवाना नहीं चाहती, मैं ये कहती हूँ कि अगर वो इतने अजीम लीडर बनते हैं, इस्लाम की बात करते हैं, पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाना चाहते हैं, तो जो फिर पाकिस्तान के मुखालिफ कुव्वतें हैं उनके खिलाफ जुबान खोलनी चाहिए ना। और जब आप हर उस तरह का ट्वीट कर रहे हैं, आप ना टाइम ज़ाया कर रही हैं। हमारे साथ प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हुई और ये फतह के बाद, फतह मुबीन के बाद, और ये मुलाकात जो थी तकरीबन 2 घंटे जारी रही। यकीन कीजिए इसमें 2 मिनट भी इमरान खान पे बात नहीं हुई। मैंने बात की, एक सवाल किया, और तो उसके जवाब में प्राइम मिनिस्टर ने एक छोटा सा मुख्तसर सा जवाब दिया। 2 घंटे में 2 मिनट। इमरान खान इज़ टोटल इर्रेलिवेंट।
इमरान खान ख़त्म हो चुके हैं, वो इस वक्त कोई तहरीक नहीं चला सकते। 24 नवंबर को जो उन्होंने कॉल दी थी, 26 नवंबर को जब बुशरा बीबी और गंडापुर ने वहाँ से दौड़ लगाई, फरार हुए, उसके बाद अब ये किसी ऐसी पोजीशन में नहीं है कि ये कोई तहरीक चला सके। पंजाब से उस वक्त भी कोई नहीं निकला था, खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन और कुछ बेवकूफ़ लोगों को लेकर ये आगे थे, वरना ये अब तहरीक नहीं चला सकते। इनकी वाहिद उम्मीद थी अमेरिका, इनकी वाहिद उम्मीद थी जो इन्होंने वहाँ पर जो फर्म्स हायर की हुई हैं, लॉबिंग फर्म्स, उनके ज़रिए इनकी वाहिद उम्मीद थी। अब कहाँ पे है वो रिचर्ड गर्नेल, जिसकी हमारे वो खातून इनकी बड़े अल्लाह माफ़ करे, वो तो हम जिन्स परस्ती की उसकी स्पोर्ट तक में आ गई थी। कहाँ पर है वो खातून? रिचर्ड गर्नेल कहाँ पे है? क्यों नहीं वो आहिस्ता करके इनके तमाम पत्ते जो है वो खत्म होते जा रहे हैं। अब क्यों नहीं ये कहते कि एक फ़ोन आएगा और अडियाला का दरवाज़ा खुल जाएगा? ना ये तहरीक चला सकते हैं, ना इनके साथ कोई इस्लामी मुल्क का सरबराह है। इनकी वाहिद उम्मीद अमेरिका से थी। अमेरिका का रवैया आपने देख लिया कि अगर वो आसिम मुनीर को एक शानदार शख्सियत करार देते हैं तो आसिम मुनीर की किरदार कुशी करने वाले, आसिम मुनीर पर हमले करने वाले, पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ बकवास करने वाले, उनको कैसी अहमियत देंगे? देखें, अभी खत्म। मैंने बहुत पहले कहा था, और मुझे मंसूर के एक प्रोग्राम में कुछ स्टूडेंट्स ने बड़ा ये ट्रोल किया गया पीटीआई की तरफ से। मैंने तब कहा था पीटीआई ख़त्म शुद्ध, और ये पीटीआई ख़त्म शुद्ध अब हर तरह से इररेलेवेंट है। ये किस चीज़ में अहम है? ना पाकिस्तान के बजट में ये अहम है, ना पाकिस्तान के दिफा में ये अहम है। हमने इनके बगैर सोशल मीडिया जीत कर दिखाया है सच की बुनियाद पर, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस पर फ़ख्र है। अच्छा, एक और ये चीज़ कि अभी आपने कहा कि कोई तहरीक कामयाब नहीं हो सकती, शहबाज शरीफ साहब ने भी यही बात की। अभी रिसेंटली एक तहरीक चलाने की बात की जा रही थी, वो तो अभी इंटरनेशनल कुछ सिनेरियो ऐसा बना, इन लोगों ने पोस्टपोन कर दिया है। बट इसी तहरीक के हवाले से गंडापुर साहब ने ये बात कही कि जी अब की बार हम बंदूकें लेकर इस्लामाबाद पर की तरफ आएंगे। तो आपको लगता है एक वजीर आला को ये जेब देता है कि वो विफाक पर चढ़ाई की बात करे? नहीं, ये तो बातें हम बड़ी दफ़ा कर चुके हुए हैं। क्या 26 नवंबर को इन्होंने जो कुछ किया, क्या उस वक्त ये खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस को साथ लेकर नहीं आए थे, उसके एहलकारों को? क्या उस वक्त ये अपने साथ जो सरकारी असला था और पुलिस वाले थे और हमला करने के लिए लेकर नहीं आए थे? क्या उस वक्त वो लोग नहीं पकड़े गए थे? देखें, ये भड़के मार रहे हैं। अब इनके पल्ले कुछ भी नहीं है। ना पंजाब से किसी ने निकलना है, ना सिंध से किसी ने निकलना है। पहले भी जिस रोज़ 24 नवंबर की बात कर रहा हूँ, जब इनकी कॉल का दिन था, यहाँ का इनका मरकजी सेक्रेटरी जनरल रोहमा लाहौर की सड़कों पे अकेला वीडियो, अपना कैमरा पकड़ के अकेला वीडियो बनाता फिर रहा था। उसके साथ दूसरा बंदा नहीं था, पता नहीं ड्राइवर भी उसका किराए का था, उसके साथ दूसरा बंदा नहीं था। निकल के देखें, और जो कुछ अब हुआ और जो 26 नवंबर को हुआ, मार्च अप्रैल तक तो उनकी जमानतें नहीं हुई। तो मेरा ख्याल है अब कोई नहीं निकलेगा, तहरीक वाला काम खत्म हो गया। इमरान खान अगर कोई बाहर आना, एक आखिरी सवाल, अगर कोई तहरीक नहीं चलती, इसी तरह मामलात लटके रहते हैं, कोई इस्लामी मुल्क नहीं इमरान खान की मदद कर रहा, ट्रंप नहीं इमरान खान की मदद कर रहा, 2025-26 आपको लगता है इमरान खान की रिहाई का साल फिर नहीं है? इमरान खान के 5 जुर्म है, 5 जुर्म, बड़े खौफनाक किस्म के जुर्म है। 5 जुर्म में सबसे पहला जुर्म, उन्होंने आइन सबोताज किया जब उनके खिलाफ तहरीक अदम इत्तेहाद आई। दूसरा जुर्म उन्होंने उस वक़्त पाकिस्तान की दुश्मनी की जब पाकिस्तान को मुआशी तौर पे ज़रूरत थी, IMF वगैरह उसके साथ खड़े होते। इन्होंने डिफ़ॉल्ट करने की साजिश की, मुजाहरे किए, लेटर लिखे। ये बदतरीन जुर्म था, पाकिस्तान को कत्ल करने के बराबर इन्होंने ये काम किया। पहले जुर्म की सज़ा भी सज़ाए मौत है, आइन सबोताज करने की। अता बंदयाल साहब की 10 फरवरी का फ़ैसला 2022 का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का पढ़ लीजिए। इसमें ये मुजरिम हैं, इसके साथ कासिम सूरी मुजरिम हैं, इसके साथ आरिफ अलवी मुजरिम हैं, इसके साथ साथ फवाद चौधरी इसमें शामिल किए गए हैं। अब आ जाए दूसरा जुर्म, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करना, पाकिस्तान को कत्ल करना, इसकी बदतरीन सज़ा है। इससे आगे आए, इनका सबसे बड़ा जुर्म यह है, इन्होंने मुजीबुर रहमान बनने की कोशिश की, इन्होंने वो साजिश की, ये चाहते थे पाकिस्तान को तोड़ें, पाकिस्तान को तबाह करें। उससे आगे आए, इन्होंने जो कुछ 26 नवंबर को किया, इन्होंने जो कुछ पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ बाहर मुजाहरे किए, और सबसे बढ़कर इन्होंने जो 9 मई बर्पा किया, 9 मई नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। अब इनके पास सिर्फ एक रास्ता है, सिर्फ एक रास्ता, इसके अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं है। ये तहरीरी तौर पर गैर मशरूत माफ़ी मांगें तो शायद ये अडियाला से बाहर आ सकें। अगर तहरीरी तौर पर गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगी जाती तो फिर मुस्तक़बिल तारीकी है। देखें,
अभी तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि फैज़ हमीद वाले केस का आ जाए। हमें जो कहा जा रहा है कि 9 मई के हवाले से बहुत सारी तहकीकात हो रही हैं और उसमें ISPR की प्रेस रिलीज के मुताबिक सियासी लोग उसमें थे। सियासी लोग कौन थे? ये इमरान खान उसका मास्टरमाइंड था ना। अगर इमरान खान उसका मास्टरमाइंड था तो फिर इसका मतलब सिर्फ साफ ये है कि इसने बगावत की, और बगावत का जो मुजरम है उसकी सज़ा कुरान में भी वाज़ेह है, आइन में भी वाज़ेह है। बहुत बदतरीन इनका हाल हो सकता है। इनको अभी तक समझ नहीं आ रही, ये अहमक हैं, बेवकूफ़ हैं। इनके सारे साथी मुल्क से भाग चुके हुए हैं। कहाँ पे है जो इनका बड़ा मुकदमा लड़ने वाले थे? अगर उनको एक रत्ती बराबर इमरान रियाज को, समीना पाशा को, वो क्या है, पीरज़ादा मोहित पीरज़ादा, शहबाज गिल, इस तरह के साहब वहाँ जाके वो अपने व्लॉग्स कर रहे हैं सारा कुछ, इनको अगर 10% भी उम्मीद होती कि इमरान खान ने बच जाना है, ये मुल्क से ना भागते, यहाँ पर बैठकर कमाई कर रहे होते, यहाँ पर बैठकर अगले आने वाली हुकूमत में दिहाड़ियों के हिसाब लगा रहे होते। बिल्कुल ठीक। तो इस वक्त इमरान खान का तहरीरी तौर पर गैर मशरूत माफ़ी मांगना ज़रूरी है, वरना इमरान खान के लिए कोई रियायत नहीं है। और जिस तरह से कहा जाता है कि अडियाला का चांसलर अपनी मुद्दत पूरी करेगा, तो फिर मेरे ख्याल में आपका भी यही ओपिनियन है कि वो चांसलर अपनी मुद्दत पूरी करेगा। बहुत शुक्रिया नजम वली खान साहब, आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद थे। व्यूअर्स अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।